पैरेललोग्राम के एरिया के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो बेस इंटू हाइट। तो इस वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि क्यों पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। तो आपके सामने एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ABCD। इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप ये करें कि A से CD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें और सिमिलरली D से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो ये दो परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले A से परपेंडिकुलर ड्रा नीचे करेंगे और ये पैरेललोग्राम की हाइट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करें D से AB के ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये भी हाइट होगा और ये दोनों हाइट इक्वल होंगे, इसलिए मैंने इसको भी H सपोज कर लिया, इसको मैंने H सपोज कर लिया। क्योंकि इक्वल है तो इसलिए सेम सपोज कर लिए। अब जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा किए तो AB के दो हिस्से हो गए, सिमिलरली CD की भी दो हिस्से हो गए। सपोज A से लेके यहाँ तक ये जो हिस्सा है इसको हम कह देते हैं AE कह देते हैं, यहाँ पे E कह देते हैं। और CD का C से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है इसको हम कह देते हैं CF। तो AB के दो हिस्से हो गए AE और BE। सिमिलरली CD के दो हिस्से हो गए CF और FD। अब जब परपेंडिकुलर आपने ड्रा किए तो एक रेक्टेंगल आपके पास आ गई। ये दरमियान में आप देखें AEFD, ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी AE जो है ये इक्वल होगा FD के, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये y है। अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। यानी A से लेके E तक y हो गया और F से लेके D तक ये भी क्या हो गया, y हो गया। अब जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा किए तो एक रेक्टेंगल बनी और दो ट्रायंगल्स बन गई। अब ये जो ट्रायंगल है पहली वाली ACF, इसका ये जो बेस होगा CF, सपोज कर लेते हैं ये x है। अब अगर ये x है तो ये जो दूसरी ट्रायंगल है FED, इसकी जो बेस होगी ये भी क्या होगी, ये भी x ही होगी। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब क्यों इक्वल होंगे ये सवाल देखें। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर AB और CD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब AB और CD इक्वल है और इसके साथ ये भी है कि A से लेके E तक और F से लेके D तक ये भी इक्वल है। अगर AE और FD इक्वल है तो फिर BE और CF भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको सही समझ आएगी। देखिए सपोज ये AB आपके पास है, AB, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे E है, और ये है आपके पास CD, और यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे F है। अब सपोज कर लेते हैं AB और CD, इन दोनों की जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर दोनों की जो है वो 10 सेंटीमीटर। अब A से E तक सपोज कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो बाकी कितनी होगी, 4 होगी। और F से लेके D तक चूँकि AE और FD आपस में इक्वल है तो ये भी 6 होगी। अगर ये 6 है तो बाकी कितनी होगी, 4 होगी। अब चेक करें AE और FD आपस में इक्वल है, जबकि BE और CF भी आपस में क्या है, इक्वल है। इनकी लेंथ 6 है और इनकी लेंथ कितनी है, 4 है। तो जब दो बराबर लंबाइयाँ होती हैं, दो बराबर लाइन सेगमेंट होते हैं, तो उनके अगर कोई एक हिस्से आपस में बराबर होंगे तो बाकी जो हिस्से होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिहाजा AB और CD बराबर है। और इसके बाद मज़ीद ये है कि AE और FD भी बराबर है। तो अगर AE और FD बराबर है तो फिर इसका EB और इसका CF भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लिहाजा इसको X सपोज कर लिया, इसको भी X सपोज कर लिया। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो तकसीम हो चुका है तीन चीज़ों में, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और फिर ट्रायंगल। तो इन तीनों एरियो को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप लिखेंगे एरिया इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहली ट्रायंगल का नाम क्या है, ACF, तो आप लिखेंगे ACF प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
और प्लस एंड पे एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। इस रेक्टेंगल का नाम आप लिखते हैं, नाम क्या है इसका, AEFD। तो यहाँ पे आ जाएगा AEFD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है, BED। तो ये आ जाएगा BED। मतलब कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 3 एरियो में आपने डिवाइड कर लिया, ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और फिर ट्राइंगल का एरिया। तो इन तीनों एरियाज़ को आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया, ये ACF, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इसका बेस x है और हाइट इसकी क्या है, h है। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, x इंटू h आ जाएगा। क्योंकि ट्राइंगल का एरिया आप किस तरह निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं। तो इसकी बेस x है और इसका हाइट क्या है, h है। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 x इंटू h आ जाएगा। सिमिलरली ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे आप फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ करते हैं। तो लेंथ इसकी y है और विड्थ इसकी h है। तो ये आ जाएगा YH प्लस ये जो एंड वाली ट्राइंगल है इसका एरिया निकाले 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। तो बेस x है, हाइट h है। तो ये आ जाएगा 1/2 x इंटू h। अब तरतीब दे लें ज़रा, 1/2 XH प्लस 1/2 XH, यानी जो ट्राइंगल का एरिया है इन दोनों एरियाज़ को हमने एक साथ लिख लिया और YH को आप एंड पे लिख लें। अब 1/2 आप कॉमन ले लें, अंदर बचेगा XH प्लस XH प्लस YH है। अब ये बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू XH और XH ऐड करेंगे तो 2XH आ जाएगा प्लस YH। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, XH प्लस YH। अब यहाँ से H कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा X प्लस Y इंटू H। अब चेक करें X प्लस Y किसके इक्वल आता है, डायग्राम को देखें। ये X है C से लेके F तक और F से लेके D तक Y है। जब X और Y को ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास CD की लंबाई आ जाएगी। हम सपोज कर लेते हैं CD की जो लंबाई है वो B है। तो X प्लस Y की जगह पे आप लिख देंगे BH। और ये क्या है जी, एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया आ गया B इंटू H। और B क्या है, यहाँ पे B क्या है, ये बेस हो जाएगी क्योंकि हाइट इसके ऊपर है ना, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट है तो CD बेस हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो किसके इक्वल आ गया, बेस इंटू हाइट के। और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।